हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस झा एंड आज है हमारी इस एलन कीनोट सीरीज का डे 10। एंड आज जो मेडिसिन हम देखने वाले हैं ना, उस मेडिसिन का नाम है एलोज सोकोट्रीना। तो जैसा कि आपको पता है कि इस एलन कीनोट सीरीज के अंदर हम एलन कीनोट से मेडिसिन को पढ़ते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, अपने साथ एक अपनी एलन की नोट रखनी होती है, एक पेन या पेंसिल रखना होता है। एंड साथ में जो जो चीज़ें मैं बोलता जाऊँ ना, आप अपनी एलन की नोट में मार्क करते हुए चलिए, या फिर आप मेरी तरह ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम किसी भी मेडिसिन का क्या याद करते हैं, उसका कॉमन नेम और उसकी फैमिली। तो अगर मैं एलोज सोकोट्रीना की बात करूँ ना, इसका कॉमन नेम याद करना तो बड़ा आसान है, इसी को उल्टा करके लिख दो, वो इसका क्या हो जाता है, कॉमन नेम। तो मेडिसिन का नाम क्या है, एलोज सोकोट्रीना, और कॉमन नेम इसका क्या हो गया, सोकोट्राइन एलोज। वहीं अगर मैं इसकी फैमिली की बात करूं तो फैमिली क्या है, लिलिएसी। तो अभी हम पिछली वीडियो में ही देख के आए हैं, एलियम सीपा की जो फैमिली थी वो क्या थी, लिलिएसी। तो आपको याद होना चाहिए कि किस किस मेडिसिन की क्या क्या फैमिली होती है। तो लिलिएसी अभी तक हमने क्या देखा, लिलिएसी फैमिली हमें एलोज में भी मिली है और एलियम सीपा में भी मिली है। ठीक है, अब देखेंगे आगे और कौन कौन सी मेडिसिन में मिलेगी, देखेंगे। ठीक है, आगे अब चलते हैं आगे। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे ना, इस मेडिसिन में सबसे पहले आपकी एलन की नोट में क्या दे रखा है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला पॉइंट है आपकी एलन की नोट में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, अडेप्टेड टू इंडोलेंट। इंडोलेंट मीन्स लेजी, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, लेजी। एंड वियरी, वियरी का मतलब क्या होता है, टायर्ड। ठीक है, तो अडेप्टेड टू इंडोलेंट मीन्स लेजी एंड वियरी मीन्स टायर्ड पर्सन, टायर्ड पर्सन एवर्स टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर। तो जैसा कि आपको पता है इसका पर्सन कैसा है, लेजी है, टायर्ड है। तो जाहिर सी बात है, अगर लेजी होगा, टायर्ड होगा, तो मेंटल और फिजिकल लेबर करने का मन करेगा, नहीं करेगा, तो उससे तो एवर्स होगा ही। साथ में क्या है, मेंटल लेबर फटीग, इंपॉर्टेंट, मेंटल लेबर फटीग। अब ये वाला जो सिम्टम है ना, अडेप्टेड टू इंडोलेंट, वेरी पर्सन, एवर्स टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर फटीग, अब इस तरीके के सिम्टम ना और भी मेडिसिन में देखने को मिलते हैं। तो हमें देखना है कि और किस किस मेडिसिन के अंदर इस तरीके के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको 7 से 8 मेडिसिन बताऊंगा एंड उसके साथ कंपेयर करेंगे कि डिफरेंस क्या है। क्योंकि कई बार ना क्या होता है ना कि एग्जैक्ट लाइनें आ जाती हैं और उसमें कई बार कंफ्यूजिंग ऑप्शन आ जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मेडिसिन में क्या लिखा था। तो इसीलिए हमें एग्जैक्ट चीज़ें पता होनी चाहिए कि एलन की नोट में किस मेडिसिन में एग्जैक्टली क्या लिखा है। तो उसके लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, तो वो कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप सिलीशा देखेंगे अपनी एलन की नोट में, तो अगर अपने एलन की नोट में अगर आप सिलीशा मेडिसिन खोलेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, मेंटल लेबर वेरी डिफिकल्ट। ध्यान से सुनो, मेंटल लेबर वेरी डिफिकल्ट, रीडिंग एंड राइटिंग फटीग, कैन नॉट बियर टू थिंग। इंपॉर्टेंट, सिलीशा में क्या है, कैन नॉट बियर टू थिंग। मेंटल लेबर फटीग किस में है, एलोज में है। वहीं सिलीशा में क्या है, कैन नॉट बियर टू थिंग। वहीं अगर मैं सीपिया की बात करूं, अगर आप सीपिया खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, 278 पेज नंबर पर होगा सीपिया, और वहां पर अगर आप देखेंगे ना, तो सीपिया में क्या लिखा हुआ है, इनडिफरेंट इवन टू वंस फैमिली, टू वंस ऑक्यूपेशन, टू दोज हुम शी लव बेस्ट। तो बेसिकली सीपिया एक में इंडिफरेंस बहुत मार्क्ड होता है, वो तो हमें पता ही है। आगे जो लिखा हुआ है ना सीपिया में, वो इंपॉर्टेंट है। सीपिया भी इंडोलेंट होती है, क्या होती है, इंडोलेंट होती है, लेजी होती है। डज नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, अब लेजी होगी, इंडोलेंट होगी, तो डज नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, जैसा कि हमारा एलोज में भी है। एलोज में भी पर्सन कैसा होता है, इंडोलेंट होता है, वैसे सीपिया में भी इंडोलेंट है। एंड डज नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, आइदर वर्क और प्ले, इवन ऑन एक्सर्शन टू थिंग। इंपॉर्टेंट, यहां क्या है, एक्सर्शन टू थिंग। कैन नॉट बियर टू थिंग सिलीशा में है, और एक्सर्शन मतलब एक्सर्शन नहीं करना चाहता थिंक करने के लिए, वो किस में लिखा हुआ है, सीपिया में लिखा हुआ है। और मेंटल लेबर फटीग किस में लिखा हुआ है, एलोज में लिखा हुआ है। तो ऐसे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर अगर मैं बैप्टिशा की बात करूं, तो अगर आप अपनी एलन की नोट में बैप्टिशा मेडिसिन खोलेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, एवर्जन टू मेंटल एक्सर्शन, एवर्जन टू मेंटल एक्सर्शन बैप्टिशा में भी है। इनडिस्पोज्ड और वांट ऑफ पावर टू थिंक। इंपॉर्टेंट, यहां पर क्या है, वांट ऑफ पावर टू थिंक, इसके पास मतलब ताकत ही नहीं है सोचने की। ठीक है, तो वांट ऑफ पावर टू थिंक किसके अंदर है, बैप्टिशा के अंदर है। इवन अन एक्सर्शन टू थिंक किसके अंदर है, सीपिया के अंदर है। कैन नॉट बियर टू थिंक किसके अंदर है, सिलीशा के अंदर है। और मेंटल लेबर फटीग किसके अंदर है,
तो एलोज के अंदर है। आगे क्या लिखा हुआ, परफेक्ट इंडिफरेंस। तो जैसे सीपिया में देखने को मिलता है वैसे इंडिफरेंस बैप्टिशा में भी है। डज नॉट केयर टू डू एनीथिंग, इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड ऑन वर्क। तो जब मैंने, अगर आपने मेरी बैप्टिशा की वीडियो देखी होगी स्टोरी ट्रिक वाली, तो उसमें मैंने बताया भी हुआ है कि ये अपनी किसी भी वर्क पर अपना माइंड को फिक्स नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो वीडियो एक बार आप देख लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एथूसा की बात करूं, तो अगर आप एथूसा खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, वहां पर क्या लिखा हुआ है, इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक एंड कंफ्यूज्ड, इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा एलोस सुकोट्रीना है वो हमारी कैसे, किन पर्सन के लिए, जो इंडोलेंट होते हैं, लेजी होते हैं, मतलब इंडोलेंट मीन्स लेजी, वियरी मीन्स टायर्ड, है ना, इंडोलेंट वियरी पर्सन होते हैं। तो अगर लेजी होंगे, टायर्ड होंगे, तो मेंटल और फिजिकल लेबर से एवर्जन होगा, और मेंटल लेबर फटीग किसके अंदर है, एलोज के अंदर है। फिर हमने देखा कि ऐसे ही सिम्टम और भी मेडिसिन में, जैसे सबसे पहले हमने देखा सिलीशिया। सिलीशिया के अंदर क्या है, मेंटल लेबर वेरी डिफिकल्ट, रीडिंग एंड राइटिंग फटीग, एंड इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पर क्या है, उसको सर्कल करना है, कैन नॉट बियर टू थिंक। वहीं सीपिया के अंदर क्या है, इंडिफरेंस मार्क्ड होता है, वो हमें पता है। इसके अलावा वहां इंपॉर्टेंट क्या है कि वो भी इंडोलेंट होती है, डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग, आइदर वर्क और प्ले, इवन अन एक्सर्शन टू थिंक, मतलब वो सोचना, मतलब एक्सर्शन करने से भी उसे दिक्कत है। तो इवन अन एक्सर्शन टू थिंक, ये किसके अंदर है, सीपिया के अंदर है। वहीं बैप्टिशा की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर क्या है, वांट ऑफ पावर टू थिंक, क्या इंडिस्पोज और वांट ऑफ पावर टू थिंक, एवर्जन टू मेंटल एक्सर्शन, ये बैप्टिशा के अंदर है। वो भी अपना माइंड को फिक्स नहीं कर पाता वर्क पर। इसके अलावा अगर मैं एथूसा की बात करूं, तो एथूसा में क्या है, उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है थिंक करने की, है ना, इडियोसी है। तो इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक किसके अंदर है, एथूसा के अंदर है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए अगर आपको एमसीक्यू करेक्ट करना है। इसके अलावा अगर हम एग्नस कैस्टस में देखें, तो एग्नस कैस्टस में क्या लिखा हुआ है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी वहां पर भी मैंने बताया होगा। एग्नस कैस्टस में होता है अब्सेंट माइंडेड। ठीक है, अब्सेंट माइंडेड, रिड्यूस्ड पावर ऑफ इंसाइट, रिड्यूस्ड पावर ऑफ इंसाइट, कैन नॉट रिकलेक्ट, इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करना है, हैज टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रीहेंड, मतलब उसको कोई चीज समझने के लिए 2 बार पढ़ना पड़ता है ना। तो हैज टू रीड सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रीहेंड, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप लाइकोपोडियम देखेंगे ना अपनी बोरिक में, लाइकोपोडियम अगर आप देखेंगे बोरिक में, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूज्ड थॉट, वीक मेमोरी, राइट एंड स्पेल्स रॉन्ग वर्ड, कैन नॉट रीड वट ही राइट, इसको सर्कल करो। मतलब इसकी हैंड राइटिंग लाइकोपोडियम की इतनी गंदी होती है कि ये अपनी, ये जो लिखता है ना, ये खुद नहीं पढ़ पाता है, देख रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है लाइकोपोडियम का। अगर आप बोरिक में देखोगे तो लिखा हुआ है कैन नॉट रीड वट ही राइट्स, किसके अंदर है, लाइकोपोडियम के अंदर है। इसके बाद अगर आप फॉस्फोरिकम एसिडम, अगर आप फॉस्फोरिकम एसिडम मेडिसिन खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से देखो। वहां पर लिखा हुआ है लिस्टलेस, लिस्टलेस वही लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, पैथेटिक, इनडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ लाइफ, prostrated and stupefied with grief to those things that used to be the most interest, especially if there be debility and emaciation। तो बेसिकली एसिड मेडिसिन है ना, एसिड मेडिसिन जितनी भी होती है उसमें डेबिलिटी वगैरह, प्रोस्ट्रेशन वगैरह मार्क्ड होता है, तो उसके साथ इनडिफरेंस वगैरह है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनडिफरेंस है, लिस्टलेस है, एपैथेटिक है, तो फॉस्फोरिकम एसिडम मेडिसिन है। इसके अलावा वीक एंड इनडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ लाइफ, क्या वीक एंड इनडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट। तो ये वाला जो सिम्टम है ये किसके अंदर है, फॉस्फोरिकम एसिडम के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो एलोस सोकोट्रीना है इसका कॉमन नेम होता है सोकोट्राइन एलोस, और इसकी फैमिली क्या होती है, लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली एक और मेडिसिन की हमने देख के आए हैं पिछली वीडियो में, एलियम सीपा की भी होती है। फिर हमने देखा कि एलोस सोकोट्रीना में कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा था, एडेप्टेड टू इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब लेजी, वियरी मीन्स टायर्ड। अब अगर वो इंडोलेंट और वियरी पर्सन के लिए मेडिसिन है तो उनको एवर्जन होगा मेंटल और फिजिकल लेबर से, और मेंटल लेबर फटीग, ये लाइन किसके अंदर है, एलोस सोकोट्रीना के अंदर है। वहीं हमने देखा, फिर हमने इस सिम्टम से रिलेटेड और मेडिसिन
को थोड़ा कंपेयर किया जिसके अंदर सिमिलर सिम्टम देखने को मिलते हैं बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि सिलीशिया के अंदर भी मेंटल लेबर वेरी डिफिकल्ट, रीडिंग एंड राइटिंग फटीग होता है वहां पर, एंड कैन नॉट बियर टू थिंक, ये कीवर्ड है जो आपको याद करना है, कैन नॉट बियर टू थिंक किसके अंदर है, सिलीशिया के अंदर है। इसके अलावा फिर हमने देखा सीपिया के अंदर इनडिफरेंस मार्क्ड होता है, ये तो हमें पता ही है। साथ में वहां पर इंडोलेंट, डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग, ये भी चीज है। साथ में आइदर वर्क और प्ले, इवन एन एक्सर्शन टू थिंक, इसको आपको मार्क करना है। इसके अलावा तीसरा हमने देखा बैप्टीशिया के अंदर भी एवर्जन होता है मेंटल एक्सर्शन से, इंडिस्पोज्ड होते हैं, और वहां पर क्या है बैप्टीशिया में, वांट ऑफ पावर टू थिंक, ठीक है। तो सिलीशिया में कैन नॉट बियर टू थिंक, सीपिया में एक्सर्शन टू थिंक, है ना, एक्सर्शन नहीं करना चाहता, और बैप्टीशिया में क्या है, वांट ऑफ पावर टू थिंक, ठीक है, वांट ऑफ पावर टू थिंक, ये इंपॉर्टेंट है। और इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड ऑन वर्क इंपॉर्टेंट है। एथूसा के पास तो कैपेसिटी ही नहीं है, इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक और कंफ्यूज्ड। इसके बाद हमने देखा एग्नस कैस्टस में क्या था कि एब्सेंट माइंडेड होता है, रिड्यूस्ड पावर ऑफ इंसाइट होता है, कैन नॉट रिकलेक्ट, 2 बार पढ़ना पड़ता है समझने के लिए, हैज टू रीड द सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रीहेंड। फिर हमने लाइकोपोडियम में देखा जो कि बोरिक में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट लाइन क्या, कि वो भी कंफ्यूज थॉट होती है, वीक मेमोरी होती है, राइट एंड स्पेल्स रॉन्ग वर्ड, और कैन नॉट रीड व्हाट ही राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल करना है क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी होती है, तो वो जो लिखता है वो खुद भी नहीं पढ़ पाता है। इसके अलावा फॉस्फोरिकम एसिडम मेडिसिन हमने देखा है, एलन की नोट में क्या लिखा हुआ है, इन लिस्टलेस एपैथेटिक इनडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ लाइफ, इनडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ लाइफ फॉस्फेरिकम एसिडम भी है, बट इसके अंदर इसके साथ क्या है, प्रोस्ट्रेशन है, क्योंकि एसिड मेडिसिन है, प्रोस्ट्रेशन डेबिलिटी वगैरह होगी, तो प्रोस्ट्रेटेड एंड स्टूपिफाइड विद ग्रीफ to those things that used to be the most interest, especially if there be debility and emaciation, weak and indifferent to the affairs of life important, ये सिम्टम किसके अंदर है, तो फॉस्फोरिकम एसिडम के अंदर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर आप वापस से अपनी एलन की नोट पर आएंगे एलोसोकोट्रीना पर, तो एलोसोकोट्रीना में कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, ओल्ड पीपल स्पेशली वुमेन ऑफ रिलैक्स्ड फ्लैगमेटिक हैबिट मीन्स इमोशनलेस, जो काम रहते हैं ज़्यादातर टाइम, उसको बोलते हैं फ्लैगमेटिक हैबिट। तो ओल्ड पीपल स्पेशली वुमेन ऑफ रिलैक्स्ड फ्लैगमेटिक हैबिट, ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है एलोसोकोट्रीना में। इसके अलावा अगर आप इसके मेंटल जर्नल पर आएंगे तो मेंटल जर्नल पर पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिससेटिस्फाइड, एक ही पॉइंट है इसके मेंटल जर्नल में, एलन की नोट में क्या लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिससेटिस्फाइड and angry about himself or his complaint especially when constipated। अब देखो ये पर्सन कैसा है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में हम देख के आए हैं कि इसको मेंटल लेबर फटीग है ना, ये ना फिजिकल लेबर कर पा रहा है ना मेंटल लेबर कर पा रहा है, इसको एवर्जन है ना आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर, लेजी है, टायर्ड है, साथ में इसको कॉन्स्टिपेशन भी हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहेगा और अपने ही ऊपर इसे गुस्सा आएगा, एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेंट्स, स्पेशली कब, जब ये कॉन्स्टिपेटेड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये इस एलोज का, क्या कि एलोज के अंदर जो पेशेंट होता है डिससेटिस्फाइड होता है और एंग्री अबाउट हिमसेल्फ होता है और हीज कंप्लेंट स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा अगर आप ब्राइनिया खोलेंगे ना, ब्राइनिया एल्बा, उसके अंदर भी लिखा हुआ, अगर आप हेड के अंदर जाएंगे तो वहां पर पता है क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है हेडेक होता है ब्राइनिया के अंदर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अब इससे थोड़ा मिलता जुलता सिम्टम था ना, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया, क्योंकि एलोज में क्या है, एलोज के अंदर जो पर्सन है वो डिससेटिस्फाइड और एंग्री रहता है अबाउट हिमसेल्फ और हीज कंप्लीट स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, वहीं ब्राइनिया के अंदर हेडेक देखने को मिलता है फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आप इसके फिजिकल जर्नल पर आएंगे तो फिजिकल जर्नल पर पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एलोसोकोट्रीना में लिखा हुआ है डिसीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, डिसीजेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन causes the production of mucus in the jelly-like lumps from the throat or rectum, affects the mucous membrane of rectum। तो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको क्या मार्क करना है, जेली लाइक लम्स, ठीक है, तो जेली लाइक लम्स, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एलोज का। इसके अलावा अगर आप
इसके सेकंड सिम्टम पर आएंगे और क्या लिखा हुआ है फिजिकल जर्नल में, एलोज में क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद पर्सपिरेशन। अब देखो आप कुछ कंपेयर करना है, तो एलोज के अंदर एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन होता है विद पर्सपिरेशन, विद पर्सपिरेशन। वहीं अगर प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस क्वेश्चन में है तो कौन सी मेडिसिन, एथूसा। एथूसा में अगर आप देखेंगे ना एलन की नोट में क्या लिखा हुआ है, प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस। तो अगर प्रोस्ट्रेशन विद पर्सपिरेशन है तो मेडिसिन एलोज है। कौन सी मेडिसिन है, एलोज है, ठीक है, एलोज है। वहीं अगर प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस है तो मेडिसिन क्या है, एथूसा है। इसके अलावा अगर आप एसिटिक एसिड खोलेंगे अपनी एलन की नोट में तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर कब, तो ग्रेट एसिटिक एसिड में कब प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो वहां पर प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है आफ्टर इंजरीज, आफ्टर सर्जिकल शॉक और आफ्टर एनेस्थेटिक। तो आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक और आफ्टर एनेस्थेटिक्स प्रोस्ट्रेशन ग्रेट किस मेडिसिन में है, तो एसिटिक एसिड में है। तो हमने ये दो मेडिसिन कंपेयर किया कि एलोज के अंदर एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद पर्सपिरेशन है, एथूसा के अंदर प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस है, वहीं एसिटिक एसिड के अंदर ग्रेट प्रोस्ट्रेशन है आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक और आफ्टर एनेस्थेटिक्स। अब ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद पर्सपिरेशन, कौन सी मेडिसिन, एलोज। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस, कौन सी मेडिसिन, एथूसा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक, कौन सी मेडिसिन, एसिटिक एसिड। तो ऐसे आपको चीजें याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप वापस से एलोज पर आएंगे और एलोज के हेड में अगर आप देखेंगे तो सिम्टम क्या लिखा हुआ है, हेडेक अक्रॉस द फोरहेड। तो इसके अंदर हेडेक देखने को मिलता है एलोज में अक्रॉस द फोरहेड। और आगे जो पॉइंट लिखा है ना, इसको अच्छे से मार्क कर लो अपनी एलन की नोट में भी और अपने दिमाग में भी, कि यहां पर जो हेडेक है एग्रीवेट होता है बाय एवरी 4 स्टेप, बाय एवरी 4 स्टेप विद हैवीनेस ऑफ द आईज एंड नोजिया, ठीक है। तो एलोज के अंदर हेडेक देखने को मिलता है अक्रॉस द फोरहेड, जो कि एग्रीवेट होता है बाय एवरी फुट स्टेप। देख रहे हो कि एवरी फुट स्टेप से इसका हेडेक क्या हो रहा है, एग्रीवेट हो रहा है। और कहां पर होता है इसे हेडेक, तो फोरहेड पे। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए एलोज में, कि एलोज के अंदर हेडेक देखने को मिलता है अक्रॉस द फोरहेड और जो कि एग्रीवेट करता है बाय एवरी फुट स्टेप विद हैवीनेस ऑफ आईज एंड नोजिया। इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो और भी मेडिसिन में देखने को मिलता है, जैसे सिमिलर सिम्टम, जैसे कि बेलाडोना में भी देखने को मिलता है, ब्राइनिया में भी देखने को मिलता है। तो फटाफट से अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 56 खोलो, वहां पर आपको बेलाडोना मेडिसिन मिल जाएगी और उसके हेड पर जाना। तो वहां पर आप देखोगे कि बेलाडोना में एलन की नोट में पेज नंबर 56 में हेड में लिखा हुआ है रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस, जिसकी वजह से यहां पर हेड कैसा होता है, कंजेस्टिव होता है विद रेड फेस, थ्रोबिंग। देखो थ्रोबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेलाडोना के लिए, थ्रोबिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटिड, जो कि एग्रीवेट होता है फ्रॉम स्लाइट नॉइज से एग्रीवेट होगा, जार मोशन लाइट से एग्रीवेट होगा, लाइंग डाउन से एग्रीवेशन है एंड लीस्ट एक्सर्शन से एग्रीवेशन है। आराम किससे मिल रहा है, एम्यूलरेशन किससे हो रहा है, तो प्रेशर से हो रहा है, टाइट बैंडेजिंग से हो रहा है, रैपिंग अप से हो रहा है एंड ड्यूरिंग मेंसेस। तो इंपॉर्टेंट है, हेडेक में रिलीफ मिल रहा है बेलाडोना में ड्यूरिंग मेंसेस। अब ऐसा ही सिम्टम किस में देखा था हमने एलियम सीपा में देखा था। एलियम सीपा में भी लिखा हुआ है ना, हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस। इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वहीं एक्टियर एसिमोजा में क्या है, मेंटल सिम्टम इंक्रीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, वहां एग्रीवेशन है। वहीं लेकेसिस में क्या था, ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस। और जिंकम मेट में क्या था कि ड्यूरिंग मेंसेस या मेंसेस बिगिन टू फ्लो इट रिलीव्स ऑल हर सफरिंग। तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। तो बेलाडोना के अंदर भी हेडेक में एम्यूलरेशन है ड्यूरिंग मेंसेस, ये चीज आपको याद रखनी है। और ऐसा ही सिम्टम हमने एलियम सीपा में भी देखा था, वहां पर भी क्या लिखा हुआ है, हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस। इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आप ब्राइनिया में आएंगे तो ब्राइनिया के लिए आप अगर अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 66 खोलेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है ब्राइनिया में, हेडेक
व्हेन स्टूपिंग, इंपॉर्टेंट। ब्राइनिया के अंदर हेडेक होता है फ्रॉम स्टूपिंग, इसको या व्हेन स्टूपिंग, इसको आपको सर्कल करना है, स्टूपिंग को सर्कल करना है कि ब्राइनिया के अंदर हेडेक व्हेन स्टूपिंग एज इफ, आगे जो लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इफ ब्रेन वुड बर्स्ट थ्रू फोरहेड, ऐसा लगता है कि जो ब्रेन है बर्स्ट कर जाएगा थ्रू फोरहेड। फ्रॉम आइनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ऑन कफिंग, ऑन कफिंग हेडेक होता है। इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग और व्हेन फर्स्ट ओपनिंग, ओपनिंग द आइज, ठीक है, मॉर्निंग में होगा, आफ्टर राइजिंग या फिर फर्स्ट ओपनिंग द आइज, कमेंसिंग इन द मॉर्निंग और ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है अंटिल इवनिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने पहले ही बता दिया था जब मैंने बताया था ना आपको मेंटल जर्नल में एलोज के, कि एलोज का जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होता है और एंग्री अबाउट हिमसेल्फ होता है और ही इज कंप्लेन स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। तो वहीं पे मैंने आपको बताया था कि ब्राइनिया के अंदर हेडेक देखने को मिलता है फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो देखो अपनी एलन की नोट में खोलोगे ना तो क्या लिखा हुआ है, हेडेक फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए कि हेडेक फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन ब्राइनिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप वापस से अपने एलोज मेडिसिन पर वापस से आएंगे तो वहां पर अगला सिम्टम क्या लिखा हुआ है हेड के अंदर एलोज में, वो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हेड एक आर वर्स फ्रॉम हीट। एलोज में क्या होता है, हेड एक वर्स होता है फ्रॉम हीट, बेटर होता है फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन। अब हेडेक बेटर हो रहा है कोल्ड एप्लीकेशन, आर्सेनिक के अंदर भी है, कंपेयर करेंगे। अल्टरनेटिंग विद लंबैगो, हेडेक अल्टरनेट कर रहा है विद लंबैगो। अब ये जो सिम्टम है ना हेडेक अल्टरनेटिंग विद लंबैगो, इससे मेरे को एक चीज याद आई कि जब मैंने आपको एस्कुलस हिप पढ़ाया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि एस्कुलस हिप के अंदर कंप्लेंट्स विद लंबैगो देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट। अगर कंप्लेंट्स विद लंबैगो देखने को मिल रहा है कौन सी मेडिसिन, एस्कुलस हिप, और अगर हेडेक अल्टरनेट विद लंबैगो है कौन सी मेडिसिन, एलोज, इंपॉर्टेंट। आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल, ठीक है, तो हेडेक आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल, अल्टरनेटिंग विद लंबैगो, बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, और वर्स हो रहा है हेडेक कब, फ्रॉम हीट, इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया हेडेक बेटर हो रहा है इसका कोल्ड एप्लीकेशन से, तो ऐसा ही कुछ आर्सेनिक एल्बम में देखने को मिलता है। तो अगर मैं आर्सेनिक एल्बम से कंपेयर करूं इस चीज को, तो अगर आप अपनी एलन की नोट के अंदर आर्सेनिक एल्बम पेज नंबर 44 पर जाकर देखेंगे तो वहां पर एम्युलरेशन में क्या लिखा हुआ है, एम्युलरेशन फ्रॉम हीट इन जनरल। एम्युलरेशन देखने को मिलता है आर्सेनिक एल्बम में हीट इन जनरल, जो कि उल्टा है, रिवर्स ऑफ सिकल कॉर, वहां पर कोल्ड इन जनरल से एम्युलरेशन होता है, एक्सेप्ट हेड, ठीक है। तो बेसिकली आर्सेनिक एल्बम के अंदर हीट से रिलीफ मिलता है बट हेडेक को छोड़ के, क्योंकि हेडेक में कोल्ड से रिलीफ है जैसा कि एलोज में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, विच इज टेम्परेली, जो हेडेक है जो कि टेम्परेली एम्युलरेट होता है बाय कोल्ड बाथिंग, क्या, बाय कोल्ड बाथिंग, जो कि स्पाइजीलिया में भी ऐसे ही सिम्टम है, ठीक है। इसके अलावा बर्निंग पेन एम्युलरेट होता है बाय हीट, ठीक है। तो बर्निंग पेन एम्युलरेट होता है बाय हीट, क्योंकि जनरली हीट से इन जनरल एम्युलरेशन देखने को मिलता है आर्सेनिक एल्बम में, एक्सेप्ट हेडेक जो कि टेम्पररी रिलीफ होता है बाय कोल्ड बाथिंग। ऐसा ही स्पाइजीलिया में भी देखने को मिलता है और आर्सेनिक एल्बम के अंदर बर्निंग पेन भी एम्युलरेट होता है बाय हीट, इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एलोज में क्या है, एलोज के अंदर लिखा हुआ है हेडेक अल्टरनेटिंग विद लंबैगो। वहीं अगर कंप्लेंट्स विद लंबैगो है तो कौन सी मेडिसिन है हमारी, एस्कुलस हिप, ठीक, एस्कुलस हिप, इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आप वापस से एलोज पर आएंगे और इसके जीआई सिस्टम पर जाएंगे तो जीआई सिस्टम में सबसे पहला जो सिम्टम लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है एलोज में, डायरिया। क्या लिखा हुआ है, डायरिया हैज टू हरी टू क्लोज इट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई, इंपॉर्टेंट, विद वांट, इसको सर्कल करो, विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये जो ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग है ना,
ये और भी बहुत सारी मेडिसिन में है, देखेंगे किस किस मेडिसिन में है, कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो हमने देखा एलोज के अंदर क्या लिखा हुआ, डायरिया हैज़ टू हरी टू क्लोज इट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ऐसा ही सिम्टम क्रोटोन टिक में भी है, कंपेयर करेंगे, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है एलोज में, विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एंड आई, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं सिमिलर सिम्टम और किस किस मेडिसिन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे क्रोटोन टिक से इस सिम्टम को। तो क्रोटोन टिक के लिए आप अगर अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 116 खोलेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर क्रोटोन टिक में लिखा हुआ है, द बोवेल्स आर मूव्ड एज इफ बाय स्पाज्मोडिक जर्क कमिंग आउट लाइक अ शॉट, इंपॉर्टेंट, कमिंग आउट लाइक अ शॉट, इसको सर्कल करो, एज सून एज पेशेंट ईट्स और ड्रिंक। बताया था ना मैंने कि जैसे एलोज में है ना ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, वैसे इसके अंदर भी है, एज सून एज पेशेंट ईट्स और ड्रिंक, ठीक है, और इवन वाइल ईटिंग, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट यहां इंपॉर्टेंट क्या है, कमिंग आउट लाइक अ शॉट, ये इंपॉर्टेंट है, कमिंग आउट लाइक अ शॉट, येलो वाटरी स्टूल। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या लिखा है क्रोटोन टिक में, कांस्टेंट अर्जिंग टू स्टूल फॉलोड बाय सडन इवैक्यूएशन विच इज शॉट आउट ऑफ द रेक्टम, इंपॉर्टेंट, यहां किसकी तरह आता है, कमिंग आउट लाइक अ शॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा क्रोटोन टिक में एक ये जो स्वैशिंग सेंसेशन है, इसको सर्कल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये सिम्टम आ जाता है लिखा हुआ और आपको मेडिसिन पता करनी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये, स्वैशिंग सेंसेशन इन द इंटेस्टाइन देखने को मिलता है, एज फ्रॉम वाटर बिफोर स्टूल। तो एलोज के अंदर रंबलिंग देखने को मिलती है बिफोर स्टूल, वहीं क्रोटोन टिक के अंदर स्वैशिंग सेंसेशन देखने को मिलता है इंटेस्टाइन में, एज फ्रॉम वाटर बिफोर स्टूल, इंपॉर्टेंट। तो क्रोटोन टिक में दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो कमिंग आउट लाइक अ शॉट और दूसरा ये स्वैशिंग सेंसेशन इन द इंटेस्टाइन एज फ्रॉम वाटर बिफोर स्टूल, ये दोनों चीजें आपको क्रोटोन टिक में याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सोराइनम मेडिसिन को अगर हम कंपेयर करें इस चीज से, तो सोराइनम के लिए अगर आप पेज नंबर 248 खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, डायरिया सडन इंपेरेटिव स्टूल वाटरी डार्क ब्राउन फिटेड स्मेल्स लाइक अ कैरी ऑन इनवॉलेंट्री एग्रीवेट एट नाइट फ्रॉम 1 to 4 AM, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल करो। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर जो डायरिया है वो इनवॉलेंट्री है और एग्रीवेट कब हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर एग्रीवेशन हो रहा है, नाइट में एग्रीवेशन हो रहा है, कब हो रहा है, तो 1 to 4 AM हो रहा है। कब हो रहा है सोराइनम में, 1 to 4 AM हो रहा है। और डायरिया किस चीज से हो रहा है, आफ्टर सीवियर एक्यूट डिसीज, डायरिया आफ्टर सीवियर एक्यूट डिसीज, कौन सी मेडिसिन, सोराइनम, ठीक है। तो डायरिया आफ्टर सीवियर एक्यूट डिसीज, कौन सी मेडिसिन, सोराइनम। डायरिया टीथिंग की वजह से, ठीक है, इन चिल्ड्रन व्हेन वेदर चेंजेस, ठीक है। तो अगर डायरिया हो रहा है व्हेन वेदर चेंजेस, टीथिंग इन चिल्ड्रन, या आफ्टर सीवियर एक्यूट डिसीज, कौन सी मेडिसिन, सोराइनम। और एग्रीवेशन कब है, नाइट में है, फ्रॉम 1 to 4 AM, ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो क्रोटोन टिक में दो चीजें याद रखनी है, क्या याद रखना है, कमिंग आउट लाइक अ शॉट और स्वैशिंग सेंसेशन इन द इंटेस्टाइन एज फ्रॉम वाटर बिफोर स्टूल। सोराइनम में क्या याद रखना है, सोराइनम में याद रखना है कि यहां पर एग्रीवेशन कब है, नाइट में है, 1 to 4 AM है, और डायरिया देखने को मिलता है आफ्टर सीवियर एक्यूट डिसीज, इंपॉर्टेंट, या फिर व्हेन वेदर चेंजेस, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम अगली मेडिसिन र्यूमेक्स से कंपेयर करें, तो र्यूमेक्स के लिए अगर आप अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 262 खोलेंगे तो वहां पर आपको र्यूमेक्स मेडिसिन मिल जाएगी। एंड वहां पर जाकर अगर आप देखेंगे तो र्यूमेक्स में लिखा हुआ है अर्ली मॉर्निंग डायरिया फ्रॉम 5 to 10 AM। देखो 1 to 4 AM कौन सी मेडिसिन, सोराइनम, 5 to 10 AM
कौन सी मेडिसिन? र्यूमेक्स। इंपॉर्टेंट, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है। अगर क्या लिखा हुआ 5 to 10 AM र्यूमेक्स, और एग्रीवेशन 1 to 4 AM सोराइनम, इंपॉर्टेंट। बट और यहाँ पर र्यूमेक्स में एक और चीज़ याद रखनी, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो स्टूल होता है वो पेनलेस होता है। कैसा होता है? पेनलेस होता है। परफ्यूज, ऑफेंसिव, सडन अर्जिंग होती है। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड इन मॉर्निंग, तो जैसे एलोज में भी था ना, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, है ना, इन मॉर्निंग। देखो ये र्यूमेक्स में भी लिखा हुआ है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग डायरिया है फ्रॉम 5 to 10 AM और पेनलेस, है ना, पेनलेस है। इसके अलावा अगर आप सल्फर खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, पेज नंबर 297 पर आपको मिल जाएगा एलन की नोट में सल्फर। तो पेज नंबर 297 पर अगर आप जाएंगे अपनी एलन की नोट में, तो सल्फर में क्या लिखा हुआ है? डायरिया आफ्टर मिडनाइट, पेनलेस, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, एज इफ बॉवेल्स वर टू वीक टू रिटेन देयर कंटेंट। इंपॉर्टेंट, ये इसको सर्कल करो कि एज इफ बॉवेल वर टू वीक, है ना। देखो एलोज के अंदर क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई। सल्फर में क्या लिखा हुआ है? एज इफ बॉवेल्स वर टू वीक टू रिटेन देयर कंटेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये की वर्ड, ये की सेंटेंसेस आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो हमने इस सिम्टम को बहुत सारी मेडिसिन से कंपेयर किया। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या किया। हमने एलोज के जीआई में देखा, जीआई सिस्टम में देखा कि लिखा हुआ था कि डायरिया देखने को मिलता है। पहला पॉइंट देखा हमने, एलोज में क्या लिखा हुआ था? डायरिया हैज टू हरी टू क्लोज इट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, जैसे कि क्रोटोन टिक में भी देखने को मिलता है। बट वहां क्या इंपॉर्टेंट है? स्वाशिंग सेंसेशन और गन शॉट, है ना, शॉट लाइक, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या लिखा होता है एलोज में? विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर हमने देखा कि ऐसा ही सिम्टम और भी मेडिसिन के अंदर है, उन सब से हमने कंपेयर किया। जैसे कि हमने सोराइनम से कंपेयर किया इस चीज़ को। सोराइनम से हमने क्या कंपेयर किया? सोराइनम में हमने देखा कि जो सोराइनम मेडिसिन है उसके अंदर एग्रीवेशन देखने को मिलता है। कब? 1 to 4 AM, ये इंपॉर्टेंट है। डायरिया में इनवॉलेंट्री है और एग्रीवेशन, और वहाँ पर जो स्मेल है वो कैसी है? कैरियन लाइक है ना। और एग्रीवेशन देखने को मिलता है 1 to 4 AM, और डायरिया देखने को मिलता है आफ्टर सीवियर एक्यूट डिसीज या फिर व्हेन वेदर चेंजेस। इसके अलावा अगर र्यूमेक्स हमने देखा, तो र्यूमेक्स में हमने क्या देखा? वहां पर भी अर्ली मॉर्निंग डायरिया है। वहां पर कब है? फ्रॉम 5 to 10 AM है। सोराइनम के अंदर 1 to 4 AM है और र्यूमेक्स के अंदर 5 to 10 AM है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और र्यूमेक्स के अंदर पेनलेस स्टूल है। वहीं सल्फर में हमने क्या देखा? डायरिया है आफ्टर मिडनाइट, पेनलेस, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। और यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एज इफ, सल्फर में क्या लिखा हुआ है? एज इफ द बॉवेल्स वर टू वीक टू रिटेन देयर कंटेंट, इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं, अब वापस से आ जाओ एलोज पर। तो अगर आप वापस से एलोज पर आएंगे तो उसमें अगला पॉइंट आपके जीआई में क्या लिखा है एलोज में? व्हेन पासिंग फ्लेटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट। तो एलोज में व्हेन पासिंग फ्लेटस, ऐसा लगता है, ऐसी सेंसेशन होती है कि एज इफ स्टूल वुड पास विद इट। अब ऐसा ही सिम्टम और भी मेडिसिन में देखने को मिलता है, जैसे कि ओलिएंडर। तो स्टूल पासिस व्हेन एमिटिंग फ्लेटस कौन सी मेडिसिन में है? ओलिएंडर में है। तो ऐसा ही सिम्टम एक और मेडिसिन के अंदर है, ओलिएंडर। अगर आप अपनी बोरी खोलोगे तो वहां पर लिखा हुआ है स्टूल पासिस व्हेन एमिटिंग फ्लेटस। तो स्टूल पासिस व्हेन एमिटिंग फ्लेटस कौन सी मेडिसिन? ओलिएंडर। वहीं अगर ये लिखा हुआ है व्हेन पासिंग फ्लेटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट, कौन सी मेडिसिन? एलोज। ऐसा ही सिम्टम म्यूरेटिक एसिड में भी लिखा हुआ है। म्यूरेटिक एसिड के लिए अगर आप पेज नंबर 209 पर जाएंगे अपनी एलन की नोट में, तो वहां पर लिखा हुआ है म्यूरेटिक एसिड में डायरिया, स्टूल इनवॉलेंट्री वाइल यूरिनेटिंग। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर स्टूल इनवॉलेंट्री होता है वाइल यूरिनेटिंग ऑन पासिंग विंड कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवेल्स
मूव एट द सेम टाइम। इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको सर्कल करो कि कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवेल्स मूव एट द सेम टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवेल्स मूव एट द सेम टाइम, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप नेट्रम म्यूरेटिकम खोलेंगे अपनी एलन की नोट के अंदर पेज नंबर 213 पर, तो वहां पर आपको नेट्रम म्यूरेटिकम मेडिसिन मिल जाएगी, नेट्रम म्यूर मिल जाएगी। वहां पर लिखा हुआ है, एक छोटी सी लाइन है, उसको सर्कल करना है। नेट्रम म्यूरेटिकम में लिखा हुआ है नोज नॉट वेदर फ्लेटस और फीसिस एस्केप। नोज, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि फ्लेटस पास हुआ है या फीसिस एस्केप हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, किस मेडिसिन के अंदर है? नेट्रम म्यूरेटिकम के अंदर है। तो हमने एलोज के जीआई में सेकंड पॉइंट क्या देखा, उसमें एलोज में लिखा हुआ है व्हेन पासिंग फ्लेटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट। ये किसके अंदर है? एलोज के अंदर है। फिर हमने इसको 3 मेडिसिन से कंपेयर किया। ओलिएंडर अगर आप बोरिक से देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ओलिएंडर में स्टूल पासेस व्हेन एमिटिंग फ्लेटस। वहीं म्यूरेटिक एसिडम में क्या इंपॉर्टेंट है? कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवेल्स मूव एट द सेम टाइम। और यहां पर जो स्टूल होता है इनवॉलंटरी होता है व्हाइल यूरिनेटिंग ऑन पासिंग विंड, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नेट्रम म्यूरेटिकम में हमने देखा क्या लिखा हुआ है, नोज नॉट वेदर फ्लेटस और फीसिस एस्केप, इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं। अगर आप वापस से फिर से एलोज पर आएंगे तो एलोज में अगला पॉइंट जीआई में क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट लिखा हुआ है कोलिक। क्या? कोलिक, कटिंग, ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। तो बेसिकली एलोज में कोलिक देखने को मिलता है, कटिंग, ग्रिपिंग पेन देखने को मिलता है राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, जो कि एक्सक्रूशिएटिंग होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल। तो ये जो पेन है ना, कोलिक, कटिंग, ग्रिपिंग पेन है ना, राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन के अंदर जो कि एक्सक्रूशिएटिंग है, ये बिफोर और ड्यूरिंग स्टूल देखने को मिलता है। और ये जितने भी पेन है ना, ये बंद हो जाते हैं, ये सीज हो जाते हैं आफ्टर स्टूल इन एलोज। बहुत इंपॉर्टेंट। लीविंग परफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस अटैक्स प्रिसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या याद करना है कि जो बिफोर और ड्यूरिंग स्टूल एलोज के अंदर कोलिक, कटिंग, ग्रिपिंग पेन देखने को मिलता है राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन में, जो कि एक्सक्रूशिएटिंग होता है। और ये सारे पेन सीज कर जाते हैं आफ्टर स्टूल। एंड आफ्टर स्टूल जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा परफ्यूज स्वेटिंग और एक्सट्रीम वीकनेस के अंदर चला जाता है। और ये अटैक्स प्रिसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे अपनी एलन की नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है जीआई में, फ्लैटस इसका ऑफेंसिव होता है, बर्निंग होता है, कोपियस होता है। और ये वाला पॉइंट आपको एकदम सर्कल करना है, मच फ्लेटस स्मॉल स्टूल, ठीक है। तो मच फ्लेटस विद स्मॉल स्टूल कौन सी मेडिसिन? एलोज। बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लेटस, इंपॉर्टेंट। तो फ्लेटस कैसा होता है? ऑफेंसिव होता है, बर्निंग होता है, कॉपियस होता है और मच फ्लेटस विद स्मॉल स्टूल। और ये जो फ्लेटस होता है इसकी वजह से क्या होती है? बर्निंग होती है एनस के अंदर। तो बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लेटस, इंपॉर्टेंट। वहीं अगर आप एगेरिकस अपनी बोरिक में देखेंगे ना, तो बोरिक में अगर आप एगेरिकस खोलेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है डायरिया विद मच फेटेड फ्लेटस। तो डायरिया विद मच फेटेड फ्लेटस कौन सी मेडिसिन है? एगेरिकस है। वहीं मच फ्लेटस है ना, मच फ्लेटस विद स्मॉल स्टूल कौन सी मेडिसिन है? एलोज है। इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप वापस से अपनी एलन की नोट में एलोज पर आएंगे तो इसके जीआई में अगला सिम्टम क्या लिखा हुआ है? सॉलिड स्टूल्स एंड मासेस ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंटरी और हंगरी ड्यूरिंग डायरिया, इंपॉर्टेंट। एलोज में हंगरी ड्यूरिंग डायरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा बिफोर स्टूल क्या देखने को मिलता है? देखो क्रोटोन टिक के अंदर बिफोर स्टूल
स्वेशिंग सेंसेशन देखने को मिल रही थी इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। यहां पर एलोज के अंदर बिफोर स्टूल क्या देखने को मिलता है, रंबलिंग, ठीक है, रंबलिंग, वायलेंट, सडन अर्जिंग, हैवीनेस इन द रेक्टम, एंड ड्यूरिंग स्टूल क्या देखने को मिलता है, टेनसमस एंड मच फ्लेटस, बताया था ना, मच स्टूल, सॉरी मच फ्लेटस लेस स्टूल, ठीक है, एलोज में देखने को मिलता है। वहीं डायरिया विद मच फिटेड फ्लेटस, कौन सी मेडिसिन, एगेरिकस। वहीं मच फ्लेटस विद स्मॉल स्टूल, एलोज। तो यहां पर ड्यूरिंग स्टूल क्या देखने को मिलता है, टेनसमस एंड मच फ्लेटस, और आफ्टर स्टूल बहुत ज्यादा वीक है ना, वीकनेस आ जाती है और पसीना आने लगता है ना, पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो आफ्टर स्टूल फेंटनेस देखने को मिलता है। तो एलोज में बिफोर स्टूल रंबलिंग, वॉयलेंट, सडन अर्जिंग, हैवीनेस इन द रेक्टम, ये चीज़ देखने को मिलती है। ड्यूरिंग स्टूल टेनसमस एंड मच फ्लेटस देखने को मिलता है, और आफ्टर स्टूल फेंटनेस देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप अगले पॉइंट पर आएंगे एलोज में, तो है क्या लिखा हुआ है, हेमोरॉइड्स ब्लू, हेमोरॉइड्स ब्लू म्यूरेटिक एसिड में भी होता है, कंपेयर करेंगे। लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो एलोज में जो हेमोरॉइड्स हैं वो ब्लू होते हैं, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, इसको आपको सर्कल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, ब्लीडिंग, सोर, टेंडर, हॉट, रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर। तो कैसा होता है, ब्लीडिंग, सोर, टेंडर और हॉट, और ये रिलीव्ड कैसे होता है, बाय कोल्ड वाटर, और इंटेंस इचिंग देखने को मिलती है किसके अंदर, तो एलोज के अंदर। तो एलोज में पहला पॉइंट जो याद रखना है क्या, कि जो हेमोरॉइड्स होते हैं ब्लू होते हैं, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, ब्लीडिंग, सोर, टेंडर और हॉट होता है, और इंटेंस इचिंग भी होती है वहां पर, और ये चीज जो है रिलीव्ड होती है बाय कोल्ड वाटर, इंपॉर्टेंट। अब इसको अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि सिमिलर सिम्टम म्यूरेटिक एसिड में देखने को मिलता है, वहां पर भी जो हेमोरॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वेलन ब्लू, कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं। डिफरेंस क्या है कि यहां पर सेंसिटिव एंड पेनफुल, सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच अपीयर सडनली इन चिल्ड्रन, टू सोर टू बियर लीस्ट टच, टू सोर टू बियर लीस्ट टच, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल करो। इवन द शीट इज इन अनकंफर्टेबल, इवन इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि इवन द शीट इज अनकंफर्टेबल, इसको आपको सर्कल करना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्रोलैप्स वाइल यूरिनेटिंग, प्रोलैप्स वाइल यूरिनेटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो म्यूरेटिकम एसिडम के अंदर हेमोरॉइड्स ब्लू होते हैं, और यहां पर सेंसिटिवनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंसिटिवनेस इतनी ज्यादा है, टू सोर टू बियर लीस्ट टच, इवन द शीट इज अनकंफर्टेबल, प्रोलैप्स वाइल यूरिनेटिंग, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप वापस से एलोज पर आएंगे, तो अगला सिम्टम जीआई में क्या लिखा हुआ है, इचिंग एंड बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप। तो इचिंग एंड बर्निंग देखने को मिलती है एनस के अंदर, जो कि प्रिवेंट करती है स्लीप, किसके अंदर, एलोज के अंदर, इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आप स्किन पर आएंगे एलोज के, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल करो। एलोज के अंदर इच अपीयर्स ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेज, इस पूरे सिम्टम को सर्कल करो, इंपॉर्टेंट है। इच अपीयर्स ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेज, तो इच अपीयर्स ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेज, कौन सी मेडिसिन, एलोज। अब ऐसा ही सिम्टम सोराइनम के अंदर भी होता है। तो सोराइनम से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो अगर आप अपनी एलन की नोट में सोराइनम को खोलेंगे पेज नंबर 249 पर, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या लिखा हुआ सोराइनम में, ड्राइवन टू डिसअपेयर विद एक्सेसिव इचिंग, अगला पॉइंट लिखा हुआ एक्ने, ऑल फॉर्म्स, सिंप्लेक्स, रोजेसी, एग्रीवेटेड ड्यूरिंग मेंसेस, और किस किस चीज से हो रहा है, फ्रॉम कॉफी, फैट्स, शुगर, मीट, कॉफी, फैट, शुगर, मीट, when the best selected remedy fails or only palliates, important। अगला लिखा हुआ है स्किन, abnormal tendency to receive skin diseases,
eruption, easily suppurate, dry, inactive, rarely sweat, dirty look as if never washed. कैसा लगता है? Dirty look as if never washed, coarse, greasy, as if bathed in oil. ठीक है, और इसके अलावा ये जो लिखा हो ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करो. बैड इफेक्ट्स फ्रॉम सेपरेशन, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम सेपरेशन बाय सल्फर एंड जिंक ऑइंटमेंट. तो सल्फर और जिंक ऑइंटमेंट की वजह से सप्रेशन हुआ है, तो उसके बैड इफेक्ट्स के लिए भी हमारी कौन सी मेडिसिन है? सोराइनम. इंपॉर्टेंट. सोराइनम में क्या है? बैड इफेक्ट्स फ्रॉम सेपरेशन बाय सल्फर एंड जिंक ऑइंटमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको आपको अच्छे से अपनी एलन की नोट में मार्क करना है. एमसीक्यू यहाँ से बनता है. इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो आगे मोडालिटीज़ पर आते हैं एलोज के. तो मोडालिटीज़ में एग्रीवेशन कब है? तो पता है, अर्ली मॉर्निंग एग्रीवेशन है, सेडेंट्री लाइफ से है, हॉट ड्राई वेदर से है, आफ्टर ईटिंग ड्रिंकिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग. इन सब से क्या एग्रीवेशन है. एमलरेशन हमने देखा था, कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर, डिस्चार्ज, क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड मेडिसिन है तो डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस एंड स्टूल से भी एमलरेशन देखने को मिलता है एलोज में. इसके बाद अगर आप इसके रिलेशन पर आएंगे तो रिलेशन में क्या लिखा हुआ है एलोज में? लाइक सल्फर इन मैनी क्रोनिक डिसीजेस विद एब्डोमिनल प्लेथोरा एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन डेवलप्स सप्रेस्ड इरप्शन. सिमिलर है तो अमोनियम म्यूर, गम्बूसिया और नक्स वोमिका और पोडोफाइलम. देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटी है. तो अगर आप अपनी एलन की नोट में अमोनियम म्यूरेटिकम खोलेंगे, अमोनियम म्यूर खोलेंगे, तो उसके लिए पेज नंबर 23 खोलो. तो वहाँ पर लिखा हुआ है हेमोरॉइड्स, अमोनियम म्यूरेटिकम में लिखा हुआ है, अमोनियम म्यूरेटिकम में लिखा हुआ है हेमोरॉइड्स सोर एंड स्मार्टिंग with burning and stinging in the rectum, with burning and stinging in the rectum 4 hours after stool. तो अमोनियम म्यूरेटिकम के अंदर बर्निंग एंड स्टिंगिंग देखने को मिलता है रेक्टम के अंदर 4 hours आफ्टर स्टूल, स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड ल्यूकोरिया. इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली एमसीक्यू बनता है, इसको सर्कल करो, स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड ल्यूकोरिया. क्वेश्चन पता है यहां से क्या आता है? हेमोरॉइड्स स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड ल्यूकोरिया. कौन सी मेडिसिन? अमोनियम म्यूरेटिकम. ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हेमोरॉइड्स स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड ल्यूकोरिया, कौन सी मेडिसिन? अमोनियम म्यूरेटिकम. फिर अगर आप नक्स वोमिका पर आएंगे तो नक्स वोमिका के लिए अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 224 खोलिए, 224. वहां पर क्या लिखा हुआ है नक्स वोमिका में? frequent desire for stool, anxious, ineffectual, ameliorated for a time after stool. ठीक है, तो नक्स वोमिका में frequent desire होती है for stool, anxious होता है, ineffectual और ameliorated for a time after stool, in the morning, after rising, after mental exertion. ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है नक्स वोमिका में. वहीं अगर आप पोडोफाइलम खोलेंगे अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 244 पर, तो पेज नंबर 244 पर आपको पोडोफाइलम मिल जाएगा. तो पोडोफाइलम में क्या लिखा हुआ है? डायरिया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, डायरिया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग कंटिन्यूज थ्रू फोरनून, नेचुरल स्टूल इन द इवनिंग. ठीक है, तो पोडोफाइलम में क्या होता है? डायरिया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग कंटिन्यूज थ्रू फोरनून, और इवनिंग में नेचुरल स्टूल देखने को मिलते हैं, फॉलोड बाय नेचुरल स्टूल इन द इवनिंग. इंपॉर्टेंट. एंड एक्कम्पनीड बाय सेंसेशन ऑफ वीकनेस ऑफ सिंकिंग इन द एब्डोमेन और रेक्टम. ठीक है, तो सेंसेशन ऑफ वीकनेस ऑफ सिंकिंग इन द रेक्टम, इन द एब्डोमेन और रेक्टम. ठीक है, तो पोडोफाइलम के अंदर डायरिया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग देखने को मिलता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, कंटिन्यू करता है फोरनून, एंड फॉलोड बाय नेचुरल स्टूल इन द इवनिंग. ये इंपॉर्टेंट है. एंड एक्कम्पनीड बाय सेंसेशन ऑफ वीकनेस ऑफ सिंकिंग
इन एब्डोमेन और रेक्टम भी देखने को मिलता है पोडोफाइलम के अंदर। तो हमने ये पूरा का पूरा जो मेडिसिन है कंपैरिजन के साथ एलोसोकोट्रिना कंप्लीट कर ली है। तो 2-3 बार मैंने आपको हर सिम्टम को मैंने बहुत बार रिपीट किया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो वीडियोज़ है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो इससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ये सीरीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट करवा सकूं। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।